आपने देखा होगा अंडे को जब हम पानी में छोड़ते हैं तो अंडा डूब जाता है, और अंडे को जब हम सांद्र विलयन में नमक के डालते हैं तो अंडा जो होता है वो तैरता रहता है। मतलब सिंपल पानी में डालने पर अंडा डूब जाता है, और सांद्र विलयन में, नमक के सांद्र विलयन में अंडा जो तैरता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अंडा पानी में डूब रहा है और नमक के सांद्र विलयन में तैर रहा है? इसी प्रश्न के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसके आंसर को अच्छे से क्लिक कर पाओ और जल्दी इसके आंसर को दे पाओ। ओके, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जामिनेशंस में पूछ लिया गया है, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और एक और प्रश्न के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जो खराब अंडे होती हैं, जैसे इन्हें हम पानी में डालते हैं तो खराब अंडे जो है पानी में तैरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि खराब अंडे पानी में तैरते हैं और जो ताज़े अंडे होते हैं इन्हें डालते हैं तो पानी में डूब जाता है? तो कोई भी वस्तु तैर रही है, अगर कोई भी वस्तु तैर रही है या डूब रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है उसका घनत्व होता है। घनत्व के कारण ही वस्तु तैरती है या डूबती है। कोई भी वस्तु अगर तैर रही है या डूब रही है तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो घनत्व होता है। अगर वस्तु का घनत्व ज़्यादा है या कम है तो उसी के अकॉर्डिंग वस्तु तैरेगी या डूबेगी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी वस्तु तैरेगी या डूबेगी ये डिपेंड करता है वस्तु के घनत्व पर और द्रव के घनत्व पर, उस द्रव के घनत्व पर। क्योंकि वस्तु का जो घनत्व है, किसी भी वस्तु को हम किसी लिक्विड में डालेंगे तभी तो वस्तु डूबेगी या तैरेगी। तो एक वस्तु का घनत्व होगा और दूसरा लिक्विड का घनत्व होगा। तो इन दोनों के घनत्व के बारे में हम देखेंगे कि वस्तु का घनत्व क्या होगा और द्रव का क्या घनत्व होगा। ओके, तो सबसे पहले हम घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। घनत्व होता क्या है? तो घनत्व को हम अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी का मतलब किसी भी चीज़ का, कोई भी पदार्थ वो कितना सघन है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो कितने पास पास हैं, वो कितना सॉलिड है, उसे हम उसका घनत्व कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है उसके मॉलिक्यूल कितने पास पास हैं, वो कितनी सघन है, कितनी मजबूत हैं, तो उसकी सघनता और मजबूत वही उसका घनत्व होता है। ओके, हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं घनत्व को, डेंसिटी को। ओके, ये डी फॉर डेंसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 वस्तुएं ली हैं। ओके, और तीनों का साइज आपको मान लेना है कि सेम है, ठीक है। कहीं छोटा बड़ा आपको दिखाई दे तो तीनों वस्तुओं के साइज सेम है। तो कोई भी वस्तु होती है ये अणु या परमाणु से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं और जो कण है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो इसके अंदर के जो कण है, इस वस्तु के अंदर के कण काफ़ी दूर दूर है, ठीक है, काफ़ी बिखरे हुए हैं। मतलब इसके अंदर के जो कण है काफ़ी बिखरे हुए हैं, दूर दूर हैं, बहुत ही कम कण है। ओके, जब हम सेकंड वस्तु में आते हैं तो इसमें देखते हैं जो कण होते हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है और काफ़ी पास पास हो जाते हैं, ठीक है। और थर्ड वस्तु में आते हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर इस वस्तु में जो कण है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी पास पास हैं। तो सघन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के अणुओं का, किसी भी पदार्थ में उसके जो अणु मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके अंदर के जो कण होते हैं कितने पास पास है। तो यहाँ पर तो बहुत ही कम पास पास हैं, यहाँ दूर दूर हैं, यहाँ पर इससे ज़्यादा पास पास हो गए और यहाँ पर और पास पास हो गए। जब ज़्यादा पास पास हो जाएंगे तो उसके जो कहेंगे कि इसका घनत्व जो है ज़्यादा है। तो इस वस्तु का घनत्व कम होगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है दूर दूर है, इसका मतलब इसका घनत्व कम है। और इसके जो मॉलिक्यूल है वो पास पास, किसके, इसके अकॉर्डिंग, इस वस्तु के अगर अकॉर्डिंग देखते हैं, देखो जो ये वस्तु है इस वस्तु के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इस वस्तु का जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर के जो पदार्थ हैं वो इससे ज़्यादा हैं, ज़्यादा पास पास हैं। तो इसे हम कहेंगे ये जो है, ये दूसरी वस्तु जो है वो पहली वस्तु से ज़्यादा सघन है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। पहली वस्तु से ज़्यादा डेंसिटी इसकी है क्योंकि ये ज़्यादा डेंस है, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है काफ़ी पास पास है, फर्स्ट वस्तु से ज़्यादा पास पास हैं, तो इससे ये डेंस होगा। अगर इसके कंपैरिजन में देखते हैं हम सेकंड वस्तु, तो इससे भी ज़्यादा जो डेंस है वो ये है, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है काफ़ी पास पास, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जब बहुत पास पास हो जाएंगे, काफ़ी पास पास, और इसके अंदर के जो कण हैं जो भी ये बहुत पास पास है, इसका मतलब तो काफ़ी डेंस है, तो इसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा जो डेंसिटी होगी वो इस वस्तु की होगी, ठीक है। तो आप डेंसिटी के बारे में समझ चुके होंगे। डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी वस्तु का सघन होना, कि वो कितना सघन है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है कितने पास पास हैं। वो हमेशा कंपैरिजन में देखते हैं कि दूसरी वस्तु के कंपैरिजन में पहली वस्तु की डेंसिटी, दो वस्तु है तो उसमें देखेंगे कौन सी की डेंसिटी ज़्यादा है और किसका कम है। अगर हम लोहे की बात करते हैं, अगर हम कहें लोहे की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो केवल सिंगल लोहे की बात करते हैं कि लोहे की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो आप पूछोगे भाई किससे ज़्यादा होती है लोहे की डेंसिटी? पानी से ज़्यादा होती है, कांच से ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है? तो एक कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा हमें पदार्थ लेना होगा तो हम कहेंगे कांच से ज़्यादा लोहे की डेंसिटी होती है। तो ये कंपैरिजन में देखते हैं, एक सिंगल हम नहीं बता सकते किसकी डेंसिटी जो है मैक्सिमम होगी। ओके, तो यहाँ पर आप डेंसिटी के बारे में आप समझ चुके हो। और डेंसिटी का मतलब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इस
वस्तु के जो कण है काफ़ी दूर दूर है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल दूर दूर है तो इसकी डेंसिटी कम है, तो दूर दूर है तो कहीं ना कहीं डेंसिटी जो होती है इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें पास पास है तो इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है, इसमें और पास पास, इसमें और ज़्यादा भीड़ है तो इसकी डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हो चुकी है। और डेंसिटी जो होती है वस्तु के भार से रिलेट करती है। अगर किसी वस्तु की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उस वस्तु की भार भी इंक्रीज हो जाएगा। भार कैसे इंक्रीज होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये जो पदार्थ है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल बहुत कम है, तो जब बहुत कम होंगे तो इस वस्तु का तो भार कम ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इसका मतलब इस वस्तु का भार इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो इस वस्तु के अंदर के जो कण है ये बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कण जो है इस वाले वस्तु में, इसका मतलब इसका भार भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम भार के बारे में बात करते हैं, वेट, तो इस वस्तु का जो भार है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और इस वस्तु के भार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस वस्तु का जो भार है वो इससे कम होगा, ओके। इस वस्तु का भार इससे ज़्यादा होगा और इसका जो भार है कम होगा, ठीक है। यहाँ पर W से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये W जो है इस वस्तु के लिए है, तो इसका जो भार है, इस वस्तु का जो भी भार है इससे ज़्यादा इसका है और इससे ज़्यादा जो हो जाएगा उसका हो जाएगा। इसका यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो इससे ज़्यादा जो भार, देखो इस वस्तु का भार है, इससे ज़्यादा जो भार है इसका हो जाएगा और इससे ज़्यादा भार इसका। इसका मतलब देखो डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। हम देख रहे हैं इस वस्तु की जो डेंसिटी है इससे ज़्यादा डेंसिटी इसकी है और उसी के अकॉर्डिंग इसका भार भी इससे ज़्यादा है, ठीक है, और इससे ज़्यादा इसका भार है। तो जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करिए भार भी, तो यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और भार भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भार इस वस्तु का है और इसी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करिए वस्तु का जो है भार वो भी इंक्रीज करता है, ओके, ठीक है। तो एक ये रिलेशन होता है, घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भार के होता है। अगर किसी वस्तु का घनत्व इंक्रीज करता है, ठीक है, तो उसका भार भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और कोई वस्तु है उसका घनत्व इंक्रीज कर रहा है तो समझना उसका भार भी इंक्रीज करेगा। और किसी वस्तु का घनत्व डिक्रीज कर रहा है, ये ब्लैक पेन से हम बना रहे हैं, ठीक है। किसी वस्तु का अगर घनत्व कम है इसका मतलब उसका भार भी कम होगा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज़्यादा कण है तो सिंपल में वो भारी होगा, और भारी होगा तो डेंस होगा, ओके। तो अब आप डेंसिटी के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे, आपको पता चल चुका है डेंसिटी होती क्या है और डेंसिटी को हम किस तरीके से पहचानेंगे, ओके। एक एग्जांपल भी हम दे देते हैं। अगर हम सिंपल सा एक हवा, पानी और कांच, ठीक है, और यहाँ पर आयरन भी ले लेते हैं, ठीक है, आयरन, I फॉर आयरन, ओके। अगर हम बात करें हवा, पानी और कांच, तो इनकी डेंसिटी का अगर हम सीक्वेंस करें कि इनकी डेंसिटी क्या होगी, तो इनमें हमें बात करना है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, हवा की होगी, पानी की होगी, कांच की होगी या आयरन की होगी, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम है इसीलिए हमने आई सिंबल बनाया, ठीक है। यहाँ पर Fe लिख देंगे, ठीक है, आयरन का मतलब Fe होता है, ठीक है, Fe, ठीक है। तो इसके डेंसिटी के बारे में आपको पता, हवा है तो हवा के जो मॉलिक्यूल है काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। हवा एक तरीके से गैस की तरह होती हैं, तो इसके मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी जो है हवा की जो है काफ़ी कम होगी, ओके। अगर हम पानी के बारे में बात करते हैं तो पानी जो हवा से सघन होता है, तो पानी की डेंसिटी थोड़ी, इसके मॉलिक्यूल काफ़ी पास पास होंगे हवा के अकॉर्डिंग पानी, तो हवा के अकॉर्डिंग जो पानी है वो सघन होगा। अगर पानी से हम कांच के बारे में बात करें तो कांच तो इससे भी ज़्यादा सॉलिड हो गए, देखो हवा से सॉलिड पानी, पानी से सॉलिड कांच, तो कांच की डेंसिटी क्या, पानी से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और हम कंपैरिजन करते हैं आयरन से, लोहा से कंपैरिजन करते हैं तो कांच से मजबूत लोहा होता है, तो लोहे के अंदर के जो मॉलिक्यूल होंगे, कण होंगे, ये तो और पास पास होंगे, इसका मतलब जो लोहा होगा वो इससे भी ज़्यादा डेंस होगा। तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा होगा, लोहा। तो आपको पता हवा से ज़्यादा पानी, पानी से ज़्यादा कांच और कांच से ज़्यादा डेंस लोहा होगा। एक तरीके से हम सॉलिड को देख रहे हैं कि कौन कितना सॉलिड है, तो हवा से सॉलिड पानी, पानी से कांच और कांच से, तो जैसे जैसे सॉलिडपन बढ़ रहा है, मजबूती बढ़ रही है, वैसे वैसे घनत्व इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और घनत्व इंक्रीज हो रहा है तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि घनत्व होता क्या है, ये किस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं, ओके। तो कोई भी वस्तु डूबती है या तैरती है तो जिम्मेदार जो पॉइंट होता है घनत्व होता है, ओके। तो हम मेन पॉइंट पर अब आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 गिलास बनाए गए हैं, ओके। इन दोनों गिलासों में हमने पानी लिया हुआ है और यहाँ पर हमने लिखा हुआ एग, एग का डेंसिटी है, ठीक है। पानी लिखा हुआ है यहाँ पर वाटर, वाटर की डेंसिटी है, ठीक है। और यहाँ पर वाटर प्लस साल्ट है, ठीक है, मतलब सॉल्ट का मतलब नमक होता है, ओके। ये पानी है और ये एग की डेंसिटी है, ओके।
तो अंडा जो होता है वो मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये सिंपल पानी है, एक गिलास है, इसमें सिंपल पानी रखा हुआ है। ओके, इसमें हम एक अंडा डाल देते हैं। तो जैसे इस गिलास में हम अंडा डालेंगे तो ये अंडा जो है वो डूब जाएगा, आके तली में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, ये सिंपल पानी गिलास है, गिलास में सिंपल पानी रखा हुआ है। जैसे इस गिलास में हम अंडे को छोड़ेंगे तो अंडा जाके नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल पानी में जो अंडा है वो नीचे बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अभी हम बताएंगे। अब यहाँ पर जो होता है हम थोड़ा सा, ये सिंपल पानी है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस पानी की जो मोलिक्यूल है तो वो सेम है, इसमें भी इतनी मोलिक्यूल है। अगर हम बात करें इस पानी के कण इतने हैं और इतने ही इस पानी में भी हैं। ठीक है, तो इस पानी में हमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है? नमक ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं रेड पेन से। ठीक है, आप समझ जाना, इसमें हम नमक डाल रहे हैं। तो इस पानी में आपको 2-3 चम्मच नमक डाल देना है और नमक डाल के इस पानी को गाढ़ा कर लेना है और अच्छे से मिला लेना है। ठीक है, तो जब हम पानी में नमक डालते हैं, 3-4 चम्मच आप डाल सकते हो नमक। ठीक है, डाल के इस पानी को हम गाढ़ा कर लेंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। ठीक है, तो पानी जैसे अच्छे से मिला लेंगे तो एक गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार होगा जिसे हम कहेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड विलयन हो जाएगा, गाढ़ा एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे हम इसमें एगो को छोड़ेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग को छोड़ा था तो एग जो है नीचे की तरफ डूब गया हुआ है। ठीक है, इसमें डूब चुका है एग पूरी तरीके से, अंडा डूब जाता है सिंपल पानी में। और जैसे ही नमक के सांद्र घोल में, तो हम पानी में हमने क्या ऐड कर दिया? अब नमक। ठीक है, सिंपल पानी था, इसमें नमक डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये रेड पेन से जो बना हुआ है नमक डाला गया है। ठीक है, अब इसमें हम एक अंडा डालेंगे। तो जैसे हम इसमें अंडा डालेंगे तो अंडा इस तरीके से तैरता रहेगा। ठीक है, तो अंडे का जो ऊपरी सतह इस तरीके से, यहाँ पर देख लो अंडा नीचे की तरफ है और यहाँ पर जो अंडा वो तैर रहा है। ठीक है, तो नमक के सांद्र घोल में जो अंडा हो क्यों तैरता है और सिंपल पानी में नहीं तैरता है? ठीक है, तो सिंपल में हमने क्या किया? अगर हम अंडे के बारे में हम बात करते हैं तो देखो एग की डेंसिटी, तो यहाँ पर एग जो है ये एग है, एग की डेंसिटी अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर डी है, तो ये वाला जो एग है इसकी डेंसिटी भी डी होगी। अंडे की डेंसिटी तो कांस्टेंट है, अंडा तो सेम ही है। ठीक है, ये जो अंडा है उसकी डेंसिटी यहाँ पर डी है। ठीक है, और इस अंडे की भी डेंसिटी डी है। तो हमने अंडे में चेंजमेंट नहीं किया, हमने चेंजमेंट कहाँ पर किया? हमने पानी में चेंजमेंट किया। ओके, देखो हमने अंडे में चेंजमेंट कोई नहीं किया है, यहाँ पर सिंपल पानी है और इसी पानी में हमने नमक मिलाया और नमक मिलाने से पानी जो है गाढ़ा हो चुका है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल जो है कण वगैरह बढ़ चुके हैं। तो बढ़ने की वजह से क्या? हमने पानी की डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया है, हमने अंडे की डेंसिटी को इंक्रीज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वाटर की डेंसिटी डी है। ओके, तो यहाँ पर वाटर की डेंसिटी जो डी है और यहाँ पर बात करते हैं वाटर और प्लस साल्ट, इसकी डेंसिटी डी है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर वाटर प्लस साल्ट को ऐड किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो चुकी है तो सिंपल हम देखेंगे तो इस पानी की जो डेंसिटी है, वाटर है। ठीक है, इस पानी की जो डेंसिटी है वो इस पानी की जो डेंसिटी है इससे ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमने इस वाले पानी में नमक मिलाया हुआ है, ये तो सिंपल पानी है, इस पानी में नमक मिला के हमने इसे गाढ़ा किया हुआ है और जब गाढ़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पानी की डेंसिटी को नमक मिला के गाढ़ा कर दिया हुआ, तो ये सिंपल पानी है। तो सिंपल पानी से ज़्यादा डेंस कौन सा हो गया? नमक पानी। तो नमकीन जो पानी होता है, जब हम पानी में नमक मिला देते हैं तो उस पानी की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सिंपल पानी, इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया हुआ तो इसकी डेंसिटी तो वही है जो पहले थी, सिंपल पानी की डेंसिटी वही है जो पहले थी। लेकिन जो पानी दूसरा हमने बनाया हुआ जिसमें हमने नमक डाला हुआ है, इस पानी में जो हमने नमक मिलाया है तो इसकी डेंसिटी इससे इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन एग की डेंसिटी वही होती है। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा फर्स्ट कंडीशन में अगर हम बात करें, सिंपल पानी में जैसे ही हम एग को डालते हैं तो एग डूब जाता है। सिंपल पानी में हम एग को डालेंगे अंडे को तो अंडा डूब जाता है। तो सिंपल पानी में जो है अंडे को डालने पर अंडा डूब जाता है। कोई भी वस्तु डूबती कब है? जब वो भारी होती है। कोई भी वस्तु अगर भारी है तो उसे हम पानी में छोड़ेंगे तो डूब जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु को अगर हम पानी में छोड़ेंगे, अगर वो डूब रही है इसका मतलब भारी है, और भारी का मतलब क्या होता है? उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और कोई वस्तु भारी है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि घनत्व जो होता है वो भार के समानुपाती होते हैं, भार पर डिपेंड करता है। अगर भार बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा। अगर कोई वस्तु डूब रही है तो आपको पता है सिंपली वो भारी होगी जब भी डूब रही है, और भारी का मतलब उसका घनत्व ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारी का मतलब क्या हो जाएगा? अगर कोई वस्तु का भार ज़्यादा है, ठीक है, रेड पेन से दिखाया गया, अगर किसी वस्तु का भार ज़्यादा है तो उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो जब भार ज़्यादा है घनत्व ज़्यादा है तो इसीलिए डूब रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है अंडे का जो घनत्व है पानी से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एग का जो डेंसिटी है, एग की जो ये डेंसिटी है वो ज़्यादा है किसी से, इसके कंपैरिजन में हम कर रहे हैं। ठीक है, एग की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। ठीक है,
तो यहाँ पर पानी की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एग की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो पानी की डेंसिटी कम होगी। तो एग की ज़्यादा है तो ज़्यादा है डेंसिटी, इसीलिए डूब जाता है, ठीक है। तो एग की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से पानी में डूब रहा है। जब एग की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसी का उल्टा आप कर देना, पानी की डेंसिटी कम होगी। एक की ज़्यादा तो दूसरे की कम होगी, अगर इसकी ज़्यादा है तो इसकी कम होगी, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो अगर एग की डेंसिटी ज़्यादा, हमें पता है एग भारी है तभी तो डूब रहा है, एग भारी है तो डूब जाता है, इसका मतलब एग की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है डेंसिटी क्या हो रहा है, अगर कोई भी वस्तु अगर वो पानी में डूब रही है तो आप समझना उस वस्तु की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसका मतलब वो भारी है, भारी है तभी डूब रही हैं। कोई भी वस्तु पानी में डूब रही है इसका मतलब वो भारी है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जिस वस्तु में डूब रही है उसकी डेंसिटी कम है। अगर वस्तु की डेंसिटी ज़्यादा है तो उस लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, ओके। तो अंडा जो होता है पानी में क्यों डूब जाता है, क्योंकि पानी से ज़्यादा डेंसिटी होता है अंडे का जो डेंसिटी है पानी से ज़्यादा है, इसलिए अंडा पानी में डूब जाता है, ठीक है। क्योंकि पानी से ज़्यादा डेंसिटी, यहाँ पर देख रहे हो वाटर की डेंसिटी कम है और इससे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, अंडे की। अगर हमें अंडे को तैराना है, ठीक है, अंडे को ऊपर फ्लोट कराना है, तैराना है, तो हमें क्या करना होगा, अंडे की डेंसिटी में तो छेड़छाड़ हम कर नहीं सकते। ये जो पानी है, अगर हम इस पानी की डेंसिटी इस एग से भी अगर हम ज़्यादा कर दें, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये जो पानी है अगर हम किसी तरीके से पानी की डेंसिटी को इस अंडे की डेंसिटी से ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, अंडे की तो डेंसिटी कम हो जाएगी। फिर अगर हम पानी की डेंसिटी को नमक मिला के पानी की डेंसिटी को अंडे से भी हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो अंडे की डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब एक डेंसिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। पानी की डेंसिटी इंक्रीज कर दे तो अंडे की कम हो जाएगी, और जब अंडे की डेंसिटी कम होगी तो अंडा क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। तो सिंपल हमने यही किया हुआ है, जैसे हम पानी में नमक मिलाते हैं, जैसे हम पानी में नमक ऐड करते हैं तो पानी की डेंसिटी जो है इंक्रीज करती है, जो पहले पानी की डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पर जो पहले पानी की डेंसिटी डी थी तो इस सब जो डेंसिटी हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अब वाली जो डेंसिटी वो ज़्यादा है, देखो पहले डेंसिटी क्या थी, कम थी, पहले पानी की डेंसिटी कम थी और अब जो पानी की डेंसिटी वो ज़्यादा हो चुकी है, ओके। तो पहले पानी की डेंसिटी कम थी और जैसे हमने नमक मिला, ये वाला सोल्यूशन, ठीक है, जैसे हम नमक मिलाएंगे तो वाटर में जैसे हम साल्ट ऐड करेंगे तो अब डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब पानी की जो डेंसिटी है पहले से ज़्यादा हो चुकी है, अब अंडे से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर अब अंडे की डेंसिटी हो जाएगी कम, क्योंकि पानी की ज़्यादा हो चुकी है, अंडे की कम। अंडा अगर तैर रहा है नमक के सांद्र घोल में, अगर अंडा तैर रहा है इसका मतलब अंडे की जो डेंसिटी है वो कम है, अंडा हल्का है, अब अंडा हल्का हो चुका है, और जब अंडा हल्का हो जाएगा तो अंडा तैरेगा, ओके। तो अंडा हल्का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडा तैरेगा। जब अंडा हल्का हो चुका है इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है तो हम जब जैसे हम वाटर की डेंसिटी देखेंगे तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो अंडा होता है इसे जब हम सिंपल पानी में डालते हैं तो अंडा जो है सिंपल पानी में डूब जाता है, और नमक के सांद्र घोल में डालते हैं तो ये तैरता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, आपको पता है अंडे की जो डेंसिटी है, अंडे का जो घनत्व है वो सिंपल पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए अंडा सिंपल पानी में डूब जाता है। और नमक का जो सांद्र घोल होता है उसमें हम पानी की डेंसिटी को अंडे से भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। जब पानी की डेंसिटी अंडे से ज़्यादा हो जाएगी तो अंडे की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो अंडे की डेंसिटी जैसे कम होगी तो नमक के सांद्र घोल में जो अंडा होता है वो तैरने लगता है। तो ये सिंपल सी डेंसिटी है। तो सिंपल कुछ भी अगर सब कुछ भूल जाते हो, एग्जाम में पूछा जाए कि कोई भी वस्तु है जब उसे हम पानी में डालते हैं या किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो वो डूब जाती है, इसका मतलब वो भारी है। डूबेगी कोई भी वस्तु कब, जब वो भारी होगी, और जब भारी होगी तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। आपको पता है ना घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भार के हैं, अगर भार बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, और कोई भी वस्तु भारी है तो वो डूबेगी, और जिस वस्तु में हम जिस लिक्विड में हम उसे डुबो रहे हैं उसका जो डेंसिटी होगा वो कम। मान लीजिए कोई भी वस्तु भारी है तो उसकी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस लिक्विड में हम डुबो रहे हैं तो उसकी डेंसिटी तो कम होगी, तो एक की ज़्यादा एक की कम, इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ भी रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में उड़ा के आओगे इस प्रश्न को, ठीक है, बिल्कुल छोड़ोगे नहीं, ओके। तो इनकी कंडीशन ये होती है, आपको ये ध्यान रखना है, घनत्व जो होता है भार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी वस्तु तैरेगी या डूबेगी डिपेंड करता है वस्तु के घनत्व पर, कि वस्तु का घनत्व क्या है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है, और द्रव के घनत्व पर, तो वस्तु का घनत्व द्रव से ज़्यादा है या कम है, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। तो हम देखते हैं कोई भी वस्तु तैरती कब है, कोई भी वस्तु डूबती कब है, ठीक है। अब अच्छे से आप बता सकते हो कि कोई भी वस्तु कब तैरती हैं और जो कोई भी वस्तु है वो कब डूबती है, ठीक है। डेंसिटी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तैरने की कंडीशन में तो वस्तु की डेंसिटी क्या होनी चाहिए और द्रव की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, आप अब बता सकते हैं, ओके। अगर कोई भी वस्तु तैर रही है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी,
कोई भी वस्तु तैर रही है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ठीक है, आप बता सकते हो ना, ठीक है। तो देखो सिंपल, कोई भी वस्तु तैर रही है तो तैरती कौन सी वस्तु है, जो हल्की होती है, और जो वस्तु हल्की होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर वस्तु कोई तैर रही है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, ठीक है। अगर वस्तु तैर रही है, ठीक है, तो तैरने के कंडीशन में क्या होगा, वस्तु का भार कम होगा, और भार कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी। और जब डेंसिटी कम होगी तो इसी का उल्टा में क्या करना होगा, अगर यहाँ पर वस्तु की डेंसिटी कम है तो जिस द्रव में उस वस्तु को हम डाल रहे हैं, जिस द्रव में हम क्योंकि किसी भी वस्तु को जब हम द्रव में डालेंगे तभी तो पता लगेगा वो डूबेगी या तैरेगी। तो जिस द्रव में हम वस्तु को डालेंगे तो उस द्रव की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है वस्तु की डेंसिटी कम तो द्रव की डेंसिटी ज़्यादा। तो एक का आपको पता है तो दूसरा बता सकते हो इसकी ज़्यादा होगी। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है। तो डूबने के कंडीशन के बारे में, अगर किसी भी वस्तु को जब हम पानी में छोड़ते हैं तो वो डूब जाती हैं, इसका मतलब क्या है, वस्तु भारी है, और भारी का मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जब भी तो डूब रही है। भारी चीज़ें ही हमेशा पानी में डूबती हैं, ठीक है। तो भारी चीज़ें डूब रही है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो कोई भी वस्तु डूब रही है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो वस्तु, इस वाली लाइन में हमने वस्तु को लिखा हुआ, यहाँ पर द्रव को, जिस द्रव में डुबो रही, तो ये वस्तु, इस वस्तु को हमने जिस द्रव में डुबोया उस द्रव की डेंसिटी को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु डूबती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जिस द्रव में हम डुबाएंगे उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम। अब अच्छे से कभी भी ये प्रश्न आएगा, किसी भी मतलब तरीके से कुछ भी पूछा जाए कि किसी वस्तु को जब हम किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो वो तैरने लगती हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी। तो जब भी कहेगा तैरने लगती है या डूबने लगती हैं तो आप अच्छे से बता सकते हो कि तैरेगी तो डेंसिटी क्या होगी और डूबेगी तो डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल, ये अच्छे से समझ में आ चुका है। कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। खराब या पुराना अंडा जो होता है वो पानी में क्यों डूब जाता है। जो पुराने अंडे होते हैं या खराब अंडे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, जैसे इन्हें पानी में छोड़ेंगे ना तो ये डूबने के नहीं, ये तैरने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये सिंपल अंडा होता है, ठीक है, जो अच्छा अंडा होता है, ताज़े अंडे होते हैं, उन्हें डालेंगे तो डूबने लगेंगे। लेकिन जो खराब अंडा होता है उसे हम पानी में डालेंगे तो वो तैरने लगेगा। उसे सिंपल पानी में डालोगे तब भी तैरेगा, इसमें डालोगे तब भी तैरेगा, ठीक है। क्योंकि खराब जो अंडा होते हैं ना वो बहुत दिन से होते हैं, उनके अंदर की जो लिक्विड होती हैं वो सूख जाती है। सूखने की वजह से उसका जो डेंसिटी कम हो जाता है, और डेंसिटी कम होने की वजह से उसका भार भी कम हो जाता है, ठीक है। खराब एग, तो खराब एग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, इनका जो भार होता है कम हो जाता है, और भार कम होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि खराब अंडा जो होता है उनके अंदर का आप लिक्विड जैसे हम तोड़ते हैं तो आपने देखा होगा उनके अंदर का जो लिक्विड होता है थोड़ा सा सूख जाता है, ठीक है। और ख़राब अंडे की एक और पहचान होती है, एक तो पानी में डालोगे तो ये तैरने लगेगा, तो सिंपल से आप पहचान कर सकते हो। एक हिला डुला के देख सकते हो, जैसे हम हिलाते हैं ना ऐसे कस से, तो उसमें आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि कोई मटेरियल जो उसके अंदर का जो भी है लिक्विड वो ऐसे टकराता है उसकी दीवार से। तो ख़राब अंडे की पहचान है, पानी में डाल के देखेंगे तो तैरने लगेगा, और ऐसे हिला डुला के देखेंगे तो भी, और ये थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है। तो ख़राब अंडा जो होता है ये हल्का होता है, इसी वजह से इसकी डेंसिटी कम, और आपने देखा डेंसिटी इसका जो है पानी से भी कम होता है। जो खराब अंडा है अगर वो पानी में तैर रहा है इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, पानी से भी कम है। ओके, अब खराब अंडे के बारे में भी आप समझ चुके होंगे। जो खराब अंडे होते हैं पानी में क्यों तैरते हैं, क्योंकि ये हल्के हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, उनके अंदर का जो लिक्विड होता है वो सूखने लगता है, जिसकी वजह से उसके भार में कमी और उसकी डेंसिटी में कमी आता है। लेकिन जो अच्छे अंडे होते हैं, ताज़े अंडे होते हैं, पानी में डालते ही डूब जाएंगे और नमक के सांद्र घोल में ही तैरेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, आपको आपके पढ़ाई में थोड़ा सा भी हेल्प करती हैं, तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। ओके, बाय।